ये क्या पूरा मामला है? इसमें गाय को मारा जाता है और उनकी हड्डी और चमड़ी बेची जाती है। ये गौशाला है यहाँ पर? ये गौशाला के नाम पर गौशाला चलाई गई थी, पर उन पूरी गायों को मारने का एक प्लान के तहत चला जाता है और फिर उनको गड्ढे में डाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी में आदमी से पहले गायें आती, हम सब जानते हैं। आदमी की हत्या पर एफआईआर करने में रुला देने वाली पुलिस गो हत्या के मामले में फौरन कार्रवाई करती है और पकड़ा जाने वाला अगर गलती से मुसलमान निकल जाए तब तो गेरुआ ब्रिगेड पहले ही पुलिस के पहुंचने से पहले ही फैसला कर चुका होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जिसने बीजेपी के गो प्रेम की पोल खोल कर रख दी है। भाजपा की एक नेता ने अपने गौशाले में सैकड़ों गायों को भूखा रखा, बिना इलाज के तड़पाया और जब वो मर गईं तो उनके शवों को सूखे कुएं में फेंककर ऊपर से ढक दिया। कितनी गायें होंगी लगभग? कम से कम 1000 से कम गाय नहीं होंगी। अच्छा, कुएं में भी भारी हुई हैं और बाहर भी मिल रही है? कम से कम 200-300 गाय कुएं में है। एक कुआं पड़ चुका है और पूरे तालाब के कोने में पड़ी है 500-700 गाय मरी हुई। इस गौशाला को कौन चलाता है? इस गौशाला को संचालन श्रीमती निर्मला सांडल जी संचालन करती है। बस वही करती हैं इस गौशाला को संचालन? अभी कुछ समिति बनी होगी, अपन को नॉलेज नहीं है, घर के हैं या बाहर के हैं जो भी हैं, लेकिन मुख्य अभी प्रमुख यही है। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? सरकार से भाई ऊपर ही मिलती है जो मदद वहीं से आता है। तो आप तो भाजपा कार्यकर्ता, आपको तो मदद कार्यकर्ता हैं, सबको एक निगाह से देखते हो तो सर। अच्छा, आपको मदद, तो फिर आपको इतनी गाय रखनी नहीं चाहिए अपने पास? तो मेरी हैसियत के हिसाब से रख लेती हूँ सर। अभी सर्दी तो फिर मर गई आप। आज कम से कम 200 गाय 300 गाय की लाशें पड़ी हुई हैं और ये सब ताजी लाशें हैं। अभी तो पुराने हड्डियां तो है नहीं इनके सबके ऊपर मांस, मतलब ये सब 200 गाय तो लगभग अभी की हैं। पूरे गौशाले में गायों के शव ही शव बिखरे हुए थे और गायों पर अत्याचार की इंतहा कर देने वाली भाजपा की यह नेता पूरे देश में गो सेवा और गो रक्षा पर प्रवचन देती फिर रही थी। लेकिन जब भेद खुला तो भाजपा के बड़े बड़े गोरक्षकों को काट मार गया है। गाय के मूत्र और गोबर से अपना कैंसर तक ठीक कर लेने वाली आतंकवाद की आरोपी रही भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो बाद में सीमित मात्रा में दारू पीने की वकालत करने लगी, उनका तो अता पता भी नहीं है। कुछ तो सर जिन्होंने फोटो मोटो खिंचवाई, आली पटक दी आज, इसलिए भी इन गायों की मौत हो गई। भाई घुस के कहीं खड़ी गाय को बिठा रहा है तो आली को नहीं, ये तो मरी हुई है ना गाय। तो मरे जान नहीं, 7 गाय तो सामने मरी हुई, जान नहीं निकलेगी। जो कमजोर गाय को तुम ऐसा हिलाओगे डुलाओगे, फोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे तो और जो कुएं में पड़ी है 100-150 गाय, गड्ढा बना। अरे वो सब ताजी गाय है अभी। न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, न गाय के नाम पर इंसान को रौंद देने की हिमायत करने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जुबान खुल रही है। अब जरा इस पूरी कहानी को ठीक से सुन और समझ लीजिए। भाजपा की एक नेता है निर्मला देवी शांडिल्य। वो भोपाल के बरसिया इलाके में एक गौशाला चलाती हैं। अब तक करोड़ों रुपया उन्होंने अनुदान हासिल किया इस गौशाले के नाम पर। लंबे समय से खबरें आ रही थी कि इस गौशाले में गायों को भूखा तड़पाया जा रहा है, बीमार गायों का इलाज नहीं किया जा रहा है और मर जाने पर उन्हें इधर उधर ठिकाने लगाया जा रहा है। लोगों को इसका पता न चले इसलिए गौशाले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थी। गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में है, उन सबका इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अपरिचितों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने 30 जनवरी को इस चारदीवारी में सेंध लगा दी और जब भाजपा की मैडम के गौशाले की सच्चाई बाहर आई तो लोगों का दिल दहल गया। गौशाले में बने कुएं में कम से कम 20 गायों के शव पड़े हुए थे और कोई अंदर झांके नहीं, चील कौए मडराकर पोल न खोल दे, इसलिए कुएं को बांस की खपच्चियों से ढक दिया गया था। आप सोचिए, इसके अलावा 80 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल गौशाले के मैदान में पड़े हुए थे। इतनी तो गिनती हो चुकी है। इसके अलावा तमाम कंकालों की गिनती नहीं हो सकी क्योंकि इसके पहले कि लोग गिन पाते, पुलिस ने गायों का यह हाल करने वाली भाजपा नेता को बचाने का अभियान शुरू कर दिया था। गौ सेवा गौशाला जो कि एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडिल्य जी द्वारा जो संचालित है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है। 8 गायों की मौत तो एक दिन पहले ही हुई थी एक साथ और उन्हें फेंक दिया गया था।
इसकी जानकारी लगने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हंगामा बढ़ते देखकर गो प्रेमी सरकार हरकत में आई, लेकिन तब तक उसके गो प्रेम की धज्जी उड़ चुकी थी और उड़ाने वाला भाजपा का ही नेता निकला। लोग मांग करने लगे कि निर्मला देवी के खिलाफ गो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें तत्काल जेल में डाला जाए और फिर कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलाया जाए। लेकिन गो प्रेमी बीजेपी अपने गो हत्यारे नेता पर कार्रवाई करने के सवाल पर थूक गटकने लगी। पुलिस को काट मार गया और कानून दुबक गया। गो हत्या के आरोपी भाजपा नेता के आराम और इत्मीनान में खलल न पड़े, इसलिए भाजपा की मैडम जी के घर के आसपास गौशाले पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन पत्रकार भी जुटने लगे थे, आसपास के लोग भी जुटने लगे। लगा कि भाजपा के गो प्रेम की कलई उतारने वाली मरी हुई गायों की और भी तस्वीरें बाहर आ जाएंगी, इसलिए कलेक्टर अविनाश लवानिया भागे भागे प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों को अफसरों ने बहुत मुश्किल से शांत कराया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पखवाड़े भर में बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। सोचिए, गो हत्याओं का यह कितना बड़ा मामला है कि प्रशासन की टीम गायों के शव की गणना करने में जुट गई, लेकिन वो जुबान नहीं खोल रहा क्योंकि यह गौशाला भाजपा की नेता का है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि गौशाला का संचालन फिलहाल प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है। गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। गायों की मौत का कारण जानने और समझने के लिए कुछ गायों के शवों का परीक्षण भी कराया जाएगा। कलेक्टर लवानिया के साथ जिला पंचायत सीईओ विकास मिश्रा, जनपद सीईओ और स्थानीय अधिकारी भी वहां डेरा डाल के खड़े थे। सरकार का भारी दबाव है कि किसी भी तरीके से मामले को रफा दफा किया जाए। भारी दबाव के बाद संचालिका निर्मला देवी पर केस दर्ज किया गया, लेकिन इसमें गो हत्या की धारा नहीं है। निर्मला देवी 20 साल से गौशाले का संचालन कर रही हैं। निर्मला देवी ने खुद बताया कि मैं भाजपा की नेता हूं, 30 साल से सक्रिय कार्यकर्ता रही हूं, भाजपा से ब्लॉक अध्यक्ष रही हूं, मंडी सदस्य भी रही हूं, पहले मंडी वाली और अब गौशाला वाली मैडम के नाम से जानी जाती हूं। उन्होंने कहा, ठंड के कारण कुछ गायें मर गई हैं, हम कितना ध्यान दें, मैं बुजुर्ग महिला हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारे विरोधी हैं। लेकिन सवाल है कि 100 से ज्यादा गायों की हत्या की आरोपी को क्यों बचा रही है बीजेपी? कहां चला गया उसका गो प्रेम? कहां चला गया गो हत्या का उसका कानून? याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के दादरी में 2015 में अखलाक को भीड़ ने गो हत्या के शक में पीट पीट कर मार डाला था। इसके बाद एक लंबा सिलसिला चल पड़ा था। अलवर में पहलू खान, सोनभद्र में अनवर अली, सरायकेला में तबरेज अंसारी, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह। इन सारी हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं गाय थी। लेकिन अब भाजपा को सांप सूंघ गया है क्योंकि उसकी अपनी नेता के हाथ गाय के खून से रंगे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।